लो वापस स्वागत है सभी क्लास ऑफ साइड में। आज फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन क्लास 9 साइंस चैप्टर 9 से एक बेहतरीन लेक्चर पता है क्या, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन होने वाला है। जो हमारे सर आइजैक न्यूटन न्यूटन थे, उन्होंने 3 लॉ दे रखा है। तो आज पहले लॉ पे बात करते हैं। तो फर्स्ट लॉ देखो बोलता है क्या, बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट और अ बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन विल रिमेन इन यूनिफॉर्म मोशन। तो अगर बॉडी रेस्ट में रहना चाह रही है, जो बॉडी अगर रेस्ट में पहले से बड़ी हुई है, भैया रेस्ट में रहना चाहेगी, वो स्टेट चेंज नहीं करना चाहती है। अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन करते हुए आ रही है, यूनिफॉर्म मोशन मतलब क्या, मतलब बराबर समय के अंदर वो बराबर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ये तो होता है यूनिफॉर्म मोशन। क्या बोला मैंने, बराबर समय के अंदर बराबर डिस्टेंस कवर कर रहा है, इसका मतलब उसकी स्पीड कांस्टेंट स्पीड से वो बढ़ रही है। ठीक है, कोई भी बॉडी जो है, तो देखो अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन भी कर रही हो तो वो यूनिफॉर्म मोशन को मेंटेन करना चाहती है, उसको चेंज नहीं करना चाहती है। हाँ, लेकिन एक कंडीशन है, अगर उस पर अनबैलेंस्ड फोर्स लग जाए, अगर कोई बॉडी लेट से मूव कर रही है या कोई लेट से बॉडी अगर मेरी रुकी हुई है रेस्ट में, तो उसमें अगर अनबैलेंस्ड फोर्स लग जाए तो अपने स्टेट को चेंज कर जाएगा। हाँ, लेकिन बिना अनबैलेंस्ड फोर्स लगे स्टेट तो चेंज हो नहीं सकता। समझ में आ रहा है? तो ये मेरा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ है कि कोई भी बॉडी अपने स्टेट को मेंटेन करना चाहती है। और यहाँ से हमारा लॉ ऑफ इनर्शिया, बेसिकली क्या है, न्यूटन्स लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। पहले समझते हैं इनर्शिया है क्या, उसका थोड़ा इसको देखेंगे। अब इनर्शिया देखो जरा, इनर्शिया इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी टू अपोज द चेंज इन इट्स स्टेट। तो इनर्शिया बस एक प्रॉपर्टी है, इनर्शिया सिर्फ एक प्रॉपर्टी, एक खूबी है किसी भी बॉडी की, कि वो अपने स्टेट को चेंज करना नहीं चाहता है। जैसे मैंने बताया अभी, कोई बॉडी अगर रेस्ट में पड़ी हो तो रेस्ट में रहना चाहती है, कोई बॉडी अगर यूनिफॉर्म मोशन कर रही है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहना चाहती है, अनटिल एंड अनलेस उस पर एक एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स लगे। हाँ, बैलेंस्ड फोर्स लगे तो कोई दिक्कत नहीं है ना, आप जानते हो अगर बैलेंस्ड फोर्स लग भी जाए तो स्टेट में चेंज नहीं आता है भैया, लेकिन अनबैलेंस्ड फोर्स दिक्कत पैदा कर सकता है। अब देखो इनर्शिया 3 टाइप के हमारे होते हैं, आप बुक में भी अगर देखोगे एनसीईआरटी में, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन ऑफ और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ऑल्दो ये थर्ड वाला जो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादातर क्वेश्चन आपके इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन से आते हैं। थोड़ा समझते हैं। देखो इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है, मतलब कोई भी बॉडी रेस्ट में रहना चाहती है, ये होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। और कोई भी बॉडी अगर मोशन कर रही हो तो मोशन में ही रहना चाहती है, ये होती है इनर्शिया ऑफ मोशन। और दोनों के भैया ढेरों एग्जांपल आपके पास है, अगर आप डे लाइफ में देखोगे, जैसे आपने कुछ एग्जांपल दे रखे हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट के। जैसे यहाँ पे देखो मेरे पास एक गाछ है, हाँ, एक पेड़ है, उसमें काफी सारे फल लगे हुए, लेट से आम का फल लगा है काफी सारा। अगर उसके ट्रंक को है ना, उसके ट्रंक को बहुत जोर से अगर मैं हिलाऊं तो क्या होगा, हिलाने पे उसके जो फल होंगे भैया वो गिरने लगेंगे नीचे। क्यों नीचे गिर रहे हैं, ऐसा इसीलिए गिर रहे हैं चूंकि इनिशियली क्या था, आपके पेड़ पेड़ के सारे पत्ते और पेड़ में जो फल लगे हुए थे वो सब रेस्ट में थे, तभी रेस्ट में थे। लेकिन जैसे आपने हिलाना शुरू किया, मोशन में लाया चीजों को, इससे क्या हुआ, जो बेसिकली जो टहनियां हैं आपके, है ना, जो पेड़ की जो टहनी है जो आपकी, और जो पत्ते वगैरह है, जो फल है, उनके बीच में क्या हो गया, कांटेक्ट लूज होने लगा, है ना, हिलने से क्या है, उनको शेक करने से कांटेक्ट लूज होने लगा। और इसीलिए मेरी जो फल है वो इनर्शिया ऑफ मेंटेन को रेस्ट तो करना चाहती थी, इनर्शिया ऑफ रेस्ट को मेंटेन करना चाहती थी, लेकिन आपने क्या किया, उसको हिला के उसको उसकी इनर्शिया को चेंज कर दिया। समझ रहे हो? तो बेसिकली जब आपने हिलाया तो क्या किया, उसकी इनर्शिया ऑफ रेस्ट को चेंज किया, क्योंकि वो चेंज करना नहीं चाह रही थी, इसलिए वो गिर गई। समझ में आ रहा है? और देखो यहाँ पे एक बताया गया कार का एग्जाम्पल। तो जैसे होता है क्या है, मान लो आप एक किसी बस में बैठे हो, सारे सारे पैसेंजर्स बैठे हैं या खड़े हैं, तो जैसे ही क्या होता है, बस तो पहले रुकी हुई है भैया, बस आपके बस अड्डे पे रुकी है, जैसे बस मतलब चलना शुरू की, सडनली क्या होता है, आपको एक झटका सा महसूस होता है ना, जैसे ही बस चलना शुरू करती है तब क्या देखते हो आप, पीछे की तरफ मूव कर जाते हो। आपने बहुत बार ऐसा एक्सपीरियंस किया हो, जैसे बस चलना मूव करे तो आप चाहे खड़े हो या बैठे हो कहीं भी हो, आप पीछे की तरफ मूव कर, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए चूंकि जब बस रुकी हुई थी तो आपकी बॉडी रेस्ट में थी, मतलब आपकी बॉडी इनर्शिया ऑफ रेस्ट को मेंटेन की हुई थी, लेकिन जैसे बस चलना स्टार्ट किए, जैसे उसने स्टार्ट लिया, तो आपके जो पैर थे, जो फीट थे, वो तो भैया मोशन में आ गए बस के साथ, लेकिन जो आपका अपर पार्ट था बॉडी का, वो अब भी इनर्शिया ऑफ रेस्ट को मेंटेन करना चाह रहा था, इसीलिए आप अब पीछे की तरफ झुक जाते हो, पीछे की तरफ गिर जाते, कितनी बार तुम गिर भी जाते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट का कंसेप्ट। और देखो और भी एग्जांपल ढेरों दे रखे हैं। जैसे अगर बात करें मेरे पास एक ग्लास है ना, यहाँ पर ग्लास बना दूं मैं, और इस ग्लास के ऊपर जो प्लेइंग कार्ड होता है, ये पत्ते जो खेलते हैं हम लोग, है ना, यहाँ जो प्लेइंग कार्ड मान लो यहाँ पर रख दिया मैंने, और प्लेइंग कार्ड के ऊपर क्या किया, एक मैंने सिक्का रख दिया, ठीक है, कोई सा भी सिक्का रख दिया, 5 का, 2 का, कोई सा भी सिक्का यहाँ पर डाल दिया। अब क्या करेंगे, मान लो मैंने तेजी से, काफी तेजी से जो यहाँ को पत्ते को खींच लिया, जब उस प्लेइंग कार्ड को खींचा तो क्या देखोगे, आपकी जो कॉइन है इसके नीचे गिर जाएगी, आपकी कॉइन इसके नीचे, ग्लास के नीचे गिर जाएगी। ठीक है, मतलब कहने का मतलब देखो, ऐसा तो नहीं हुआ ना कि पत्ते के साथ इकट्ठे आपका कॉइन चला गया, ऐसा नहीं हुआ कि आपने पत्ते को खींचा और साथ साथ आपका पैसा भी उसके साथ खींचा हुआ है, ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इनिशियली आपकी कॉइन रेस्ट में थी, और आपने सडनली जब उसको खींचा पत्ते को, तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट को मेंटेन करने के चक्कर में वो क्या है, नीचे गिर गई, अपने स्टेट को मेंटेन करने के चक्कर में नीचे वो ग्लास में गिर गई। ये सारे जो एग्जांपल देख रहे हो इनर्शिया ऑफ रेस्ट की हैं, आपके बहुत सारे एग्जांपल ढेरों आपको दे रखे हैं। ठीक है, आप कुछ इनर्शिया ऑफ मोशन के एग्जांपल देखते हैं। तो इसमें क्या है, अगर आप देखो इनर्शिया ऑफ मोशन के केस में, तो बॉडी अपने मोशन में ही रहना चाहती है। हाँ, उसको अगर कोई सा चेंज दिया जाए तो अपने मोशन को अपोज फिर कर लेता है। जैसे यहाँ पे देखो बताया गया, व्हेन आप मूविंग बस, तो जैसे यहाँ पे फिर बस का एग्जांपल दिया गया है, अगर बस लेट से मूव कर रही है, बस मूव करे, आप खड़े हो या बैठे हो, सडनली अचानक से अगर बस ने ब्रेक मारा,
क्या देखते हो, सारे पैसेंजर जो बैठे हैं खड़े हैं ऊपर की तरफ, वो ऊपर बोले आगे की तरफ, ठीक है ना, वो क्या करते हैं आगे की तरफ ऐसे करके बेंट हो जाते हैं, मूव कर जाते हैं। ऐसा क्यों होता है भैया, जब बस ने जब सडनली मूव करना शुरू किया तो पीछे हो गए थे, और जब सडनली ब्रेक मारा चलते चलते तो हम लोग आगे की तरफ झुक जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, वही बात है यहाँ पे इनर्शिया ऑफ मोशन का कंसेप्ट लगा है कि बस जब आपका मूव कर रहा था तो आपकी बॉडी इनर्शिया ऑफ मोशन को मेंटेन कर रखी थी। जैसे ही बस ने ब्रेक मारा तो आपके फीट जो है, जैसे ब्रेक मारा आपके फीट वो तो रुक गए भैया, बस के साथ जो है वो अपना मोशन को जो स्टॉप कर लिया, लेकिन आपकी अपर बॉडी जो था अभी भी इनर्शिया ऑफ मोशन को मेंटेन करने के चक्कर में आगे की तरफ बेंड कर रही है। समझ में आ रहा है, ये होता है इनर्शिया ऑफ मोशन। और भी ढेरों एग्जांपल आपको दे रखे हैं, जैसे सीलिंग फैन की बात करें भैया, पंखा लगा है काफी तेजी से घूम रहा है, अभी तेजी से घूम रहा है, चलो भैया ऑफ कर देते फैन को, तो मैंने क्या किया, उसको मैंने स्विच को ऑफ किया, लेकिन जैसे सडनली ऑफ किया उसके ब्लेड्स अब भी घूम रहे हैं, अब भी घूम रहे हैं, कुछ देर बाद धीमे धीमे करके वो घूमना बंद करेंगे। सडनली तो नहीं रुका ना, ऐसा क्यों नहीं रुका, क्योंकि इसीलिए उसके ब्लेड क्या है, पहले तो मोशन में थे, मतलब इनर्शिया ऑफ मोशन को मेंटेन कर रहा है, लेकिन जैसे अगर स्विच को ऑफ किया तो वो तुरंत तुरंत मतलब एकदम सडनली वो चेंज नहीं कर पाया अपने स्टेट को, धीमे धीमे करके चेंज करा, क्योंकि वो चेंज करना चाहता ही नहीं है भैया, इसलिए क्या करा है धीमे धीमे करके, आप चूंकि उसको फोर्स कर रहे हो तो आप धीमे धीमे करके अपने क्या कर रहा है स्टेट को, जो कि इनर्शिया ऑफ मोशन उसको चेंज कर रहा है वो। और भी एग्जांपल दे रखिए, जैसे आप साइकिलिंग की बात करो, आप साइकिलिंग वगैरह करते हो तो क्या देखो, जब तक आप पैडल मार रहे हो आपका साइकिल मूव कर रहा है भैया, मतलब जब मोशन में हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक समय मान लो पैडल मारना बंद भी कर दिया, पैडल मार रहा है साइकिल चल रहा है, पैडल मार रहा है साइकिल चल रहा है, अगर पैडल मारना बंद भी कर दिया तभी क्या देखते हो, कुछ दूर तक आपके जो है कुछ मीटर तक आपके साइकिल अभी आगे बढ़ता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपका साइकिल इनिशियली इनर्शिया ऑफ मोशन में था, और जैसे आपने पैडल मारना बंद कर दिया तभी वो इनर्शिया ऑफ मोशन को मेंटेन करने के चक्कर में कुछ आगे तक चला गया। समझ में आ रहा है, क्योंकि आप उसको मजबूर करे रुकने के लिए, तो वो रुकना तो नहीं चाह रहा है, इसलिए कुछ आगे तक वो चली गई। और भी एग्जांपल जैसे एनसीईआरटी में देखोगे, एक आपका आपका जो है कार टर्निंग का है, मान लो कहीं पर टर्निंग आ गया है, एक तो आपका जो स्ट्रेट लेन था, मान लो सीधा चल रहा है, अचानक से कहीं टर्निंग आ गया, तो जब जैसे मान लो मैं काफी तेजी से टर्निंग अगर लेता हूँ काफी स्पीड में, तो क्या देखते हो टर्निंग लेते वक्त हम राइट की तरफ मूव कर जाते हैं ना, आपने देखा होगा ऐसे जब भी टर्निंग लेते हैं तो हम सारे के सारे जो भी बैठे होते हैं ना वो सब यहाँ पे राइट की तरफ मूव कर, ऐसा क्यों हो रहा है भैया, क्योंकि जब जैसे कि जब बस मोशन में था तो हम इनर्शिया ऑफ मोशन को मेंटेन कर रखे थे, लेकिन जैसे ही उसने टर्न मारा, जैसे उसने स्टीयरिंग को घुमाया है ना, घुमाने से क्या हुआ, आपकी बॉडी इनर्शिया ऑफ मोशन को मेंटेन करने के चक्कर में वो इस तरह बेंट हो जाती है, ठीक है ना, यही कारण होता है। तो ढेरों एग्जांपल आपके आसपास आप देख सकते हो। अब थोड़ा यहाँ पर आते हैं, अब इसको समझते हैं कुछ चीजों को। तो हमने क्या देखा, इनर्शिया तीन टाइप के हो सकते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या है भैया, देखो कोई बॉडी अपने डायरेक्शन को भी चेंज नहीं करना चाहती है। जैसे मैं बात करूं, जैसे कोई सी बॉडी स्ट्रेट मूव, जैसे मैंने कंचे वगैरह खेलते हैं ना, कंचे वगैरह खेलते हैं, जैसे कंचों को मान लो मैंने हिट किया तो मेरा कंचा स्ट्रेट मूव कर रहा है, अपने आप तो बेंट नहीं कर जाता है। हाँ, उस पर अगर दूसरे कंचे ने स्ट्राइक किया आकर, वो जो मूव कर रही है, अगर दूसरा कोई मार्बल कंचा आकर स्ट्राइक करे तो हो सकता है अपने पाथ को चेंज कर जाए वो, लेकिन अपने आप से चेंज तो नहीं करना चाह रहा है। तो मतलब इनर्शिया हमारी जो है किसी भी बॉडी की, वो अपना इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन को भी मेंटेन करना चाहता है। ये तीनों प्रॉपर्टी, तो आपने क्या देखा, इनर्शिया बस एक प्रॉपर्टी है, बस एक खूबी है बॉडी की, ठीक है ना। और देखो यहाँ बताया गया इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब कि जैसे अगर मास बढ़ जाए तो इनर्शिया भी बढ़ जाता है, अगर मास घट जाए तो इनर्शिया भी घट जाता है। अगर आप खुद सोचो, कोई बॉडी जो है जिसका मास काफी ज्यादा है, काफी भारी सा, मेरे पास कोई जैसे अगर पत्थर की बात करें, काफी भारी सा पत्थर आपके पास पड़ा हुआ है सामने में, बड़ी सी चट्टान है, उसको अगर धक्का मारना हो, पत्थर को धक्का मार दोगे क्या, नहीं मार दोगे, क्यों, क्योंकि इसकी मास ज्यादा है, तो उसके बेसिकली स्टेट को आप चेंज नहीं कर पा रहे हो, है ना। इनिशियली अगर उस पत्थर का मास काफी ज्यादा है, रुकी हुई है वो, मतलब भैया वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट में है, पर आप उसको इनर्शिया ऑफ रेस्ट से इनर्शिया ऑफ मोशन में लाने चाह रहे हो, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है, क्यों, क्योंकि इसकी मास बहुत ज्यादा है। मतलब क्या देख रहे हो, अच्छा मास ज्यादा है मतलब इनर्शिया चेंज करना मुश्किल है भैया। और तो और क्या देखो, अगर मास कम हो तो उसकी स्टेट को चेंज कर पाओगे, अगर छोटी सी पत्थर हो तो उसको पैर से धक्का मारना, क्या उसको हाथ में उठा के फेंक देंगे। समझ में आ रहा है, तो मतलब उसके आपने आराम से उसको इनर्शिया ऑफ रेस्ट से मोशन में ला दिया, उसकी स्टेट को चेंज कर दिया। तो मतलब इनर्शिया को चेंज करना आसान है अगर बॉडी की मास छोटी हो, और इनर्शिया को बदलना मुश्किल है, लगभग नामुमकिन कितनी बार हो जाता है अगर आपकी मास ज्यादा होती है। समझ में रहे हो, तो आप समझ लेना इनर्शिया डिपेंड करती है हमारी बॉडी की मास पे। तो जो भी मैंने बात करा सब इनर्शिया के ऊपर था। अब चलो आगे बढ़ते हैं, अब कुछ यहाँ पढ़ लेते हैं। देखो यहाँ क्या रखा है, इनर्शिया ऑफ अ बॉडी कैन ओनली बी चेंज्ड व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉडी। तो क्या देखते हो, अगर किसी बॉडी की इनर्शिया चेंज करनी हो, लेट्स से अगर रेस्ट में है, रेस्ट से उसको मोशन में लाना है, या लेट से पहले से ही मोशन में काफी तेजी से मूव कर रहा है भैया, और तेजी से मूव कर रहा है, उसको क्या कर रहा है, उसकी स्पीड कम करते 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 उसको रोकना है, तो आपको उस पर लगाना पड़ेगा फोर्स। कैसा फोर्स, बैलेंस्ड फोर्स नहीं, अनबैलेंस्ड फोर्स। ये सब पे पहले हम लोग बात कर रखे, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमारे जो है यहाँ पे कुछ एक्टिविटी वगैरह दे रखी है आपके फर्स्ट लॉ से रिलेटेड, उसको करते हैं। तो यहाँ पे एक्टिविटी 9.1 एनसीईआरटी से क्या बोल रहा है, मेक अ पाइल ऑफ सिमिलर कैरम कॉइंस। बेसिकली आपका कैरम बोर्ड होता है भैया, यहाँ देख लो, तो एक्टिविटी में ये बताया गया है आपके पास कैरम बोर्ड है,
ये आपका कैरम बोर्ड है, इसमें स्ट्राइकर होता है भैया, जहाँ से हिट करती है हमारा स्ट्राइकर हो गया, और यहाँ पे हमारे सारे पक्स जो गुटीज होते हैं, ये सारे पक आपके यहाँ पे लेट से ऐसे करके पहाड़ के शेप में अरेंज बना रखा है मैंने। अब जैसे स्ट्राइकर को हिट करोगे, मान लो काफी तेजी से हिट किया स्ट्राइकर को, काफी तेजी से स्ट्राइक किया पक्स में, तो क्या होंगे, यहाँ से आपका लेट से एक पक निकल गया, यहाँ से आपका एक पक निकल गया, लेकिन बाकी क्या देख रहे हो, आपका ढांचा वैसे ही मेंटेन है, आपके आपके बाकी के गुटी नहीं गिरे हैं। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि आपने काफी तेजी से हिट किया। तो देखो एक बात आप पकड़ो, अगर बहुत तेजी से अगर चेंज ला दोगे ना स्टेट में, तो दूसरे में कोई फर्क नहीं पड़ता है। बहुत बड़ी बात कर दिया मैंने, क्या बोला मैंने, जैसे नीचे वाले गोटी को बहुत तेजी से हिट किया गया, तो वो क्या है, रेस्ट से मोशन में तो आ गया, लेकिन उसके ऊपर वाले जो भी जो भी पक्ष अरेंज थे, वो अपने स्टेट को चेंज नहीं किए भैया, वो इनर्जी ऑफ रेस्ट में थे और अब भी इनर्जी ऑफ रेस्ट में ही। हाँ, लेकिन अगर आप धीमे से अगर स्ट्राइक करोगे, अगर स्ट्राइकर से धीमे से स्ट्राइक किया, तो आपका नीचे वाला गोटी तो निकलेगा ही, उसके साथ साथ ऊपर वाले भी आपके क्या है, गिरना शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि जब आपने स्लो हिट किया, तो सारे के सारे स्टेट को चेंज कर जा रहे हैं, रेस्ट से मोशन में आ जा रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो अगर आपको स्टेट को मेंटेन रखना है, अगर इनर्शिया को चेंज नहीं करना है, तो काफी तेज में चेंजेस लेके आओ। क्या बोला मैंने, काफी स्पीड में चेंजेस लेके आओ, तो फर्क नहीं पड़ रहा होता। इसका देखेंगे और भी एग्जांपल सारे यहाँ पे बता रखा है। देखो यहाँ पे क्या बता रखा है, अटेम्प्ट अ शार्प हॉराइजॉन्टल हिट। तो क्या करो बेसिकली, वो जो आपका आपने ढांचा बना रखा है, आपके सारे पक्ष अरेंज कर रखे हैं, उस पर हिट करो नीचे से। हिट करने पे क्या होगा, इफ द हिट इज स्ट्रॉन्ग इनफ द बॉटम कॉइन्स मूव आउट क्विकली। अगर आपने बहुत तेजी से हिट किया भैया, तो आपके कुछ कॉइन्स जो है, मान लो एक आध कॉइन्स, एक दो कॉइन्स आपके निकल गए बाहर वाले, है ना, लेकिन कुछ पक्ष आपके अभी अरेंज रहेंगे। लेकिन धीमे से अगर हिट किया, तो क्या होंगे, सारे के सारे देखो आपके सारे के सारे क्या होंगे, नीचे वर्टिकली उस आपके कैरम बोर्ड पे फॉल कर जाएंगे। ऐसा क्यों? चूंकि अगर धीमे से हिट करने पे, तो सारे के सारे अपने क्या कर रहे हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट को चेंज करके इनर्शिया ऑफ मोशन में आ जा रहे हैं। हाँ, लेकिन बहुत तेजी से अगर हिट किया, तो एक आध गोटी ही जो है अपने स्टेट को चेंज कर, लेकिन बाकी सारे क्या है, अपने स्टेट को मेंटेन कर ही रखें। ठीक है, तो ये एक्टिविटी 9.1 था। ऐसे आपके दो और एक्टिविटी दे रखे, उसको भी देख लेते हैं आपके। तो आपका एक्टिविटी 9.2 में क्या है, यहाँ पे अभी जस्ट देख क्या है ना, कार्ड वाली जस्ट बताएं क्या था। मैंने ग्लास लिया, ग्लास के ऊपर प्लेइंग कार्ड रखा, और प्लेइंग कार्ड के ऊपर सिक्का रखा। चलो यहाँ पे 5 रुपए के सिक्के की बात हो रही है, चलो 5 रुपए का सिक्का ही रख दिया मैंने। अब क्या करेंगे, जैसे कार्ड को भैया बहुत तेजी से खींचा, तो क्या होगा, आपका 1 रुपए का सिक्का, यहाँ पे 5 रुपए सिक्के की बात की गई है, तो 5 का सिक्का नीचे गिर जाएगा ग्लास के अंदर। हाँ, लेकिन अगर धीमे से कार्ड निकाले, बड़े आराम आराम से कार्ड खींचेंगे, तो क्या होगा, कार्ड के संग ही आपका कॉइन भी खींचा चला आएगा। कार्ड के संग ही कॉइन आपका खींचा चला आएगा। क्यों? क्योंकि आपने क्या देखा, अगर सडनली बहुत तेजी में अगर चेंज लाया जाए, और बहुत तेजी से स्टेट में चेंज लाया जाए, तो उसके साथ जो दूसरा बॉडी कॉन्टैक्ट में है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता है। समझ रहे हो? उसलिए मैंने क्या किया, मेरी इनिशियली क्या थी, कार्ड, और कार्ड के ऊपर जो रखा है कॉइन, दोनों मेरी ग्लास के ऊपर थी, मतलब दोनों भैया स्टेट में है, इनर्शिया ऑफ स्टेट में। लेकिन जैसे ही मैंने क्या किया, कार्ड को बहुत तेजी से खींचा, तो वो रेस्ट से मोशन में आ गई कार्ड, और लेकिन कॉइन आपका अब भी स्टेट में, आपका रेस्ट में ही रह गया। क्यों? भले ऑल द कॉन्टैक्ट में दोनों थे, लेकिन बहुत तेजी से चूंकि आपने चेंज लाया, तो उसके साथ जो कॉन्टैक्ट में बॉडी था, वो अपनी इनर्शिया को चेंज नहीं कर पाया। हाँ, लेकिन आराम आराम से खींचेंगे, तो आराम आराम से खींचने पे क्या होगा, इनर्शिया, तो मोशन में आपका कार्ड भी आएगा, और मोशन में हमारा 5 का सिक्का आ जाएगा, मेरे जेब में चला जाएगा। समझ रहे हो? अब देखो यहाँ पे, यहाँ वही बात कहिएगी, आप इसको पूरा पढ़ सकते हो, समझ में आ जाएगा आपको। एक्टिविटी 9.3 भी आपकी इनर्शिया से रिलेटेड ही है, देख ले, उसको भी देख लेते। चलो, ये हमारा लास्ट एक्टिविटी होने वाला है। इसमें क्या बात कर रखा है, एक टम्बलर है भैया, मतलब जो हमारी जो गाज, हमारी ग्लास जो होती है पानी पीते टम्बलर वगैरह, तो टम्बलर में क्या किया, पानी भर दिया, और उसको ट्रे के ऊपर रख दिया। ट्रे में सर्व करते हैं ना, तो ट्रे में क्या किया, मैंने उसको रख दिया, और होल्ड द ट्रे एंड टर्न अराउंड। तो मान लो ट्रे के ऊपर ग्लास को रखा, पानी भर दिया, और बहुत तेजी से घुमाओ। देख रहे हो कैसे घुमा रहे हैं, बहुत तेजी से घुमाओ। घुमाने पे क्या होगा, आपका पानी भैया स्वाभाविक नीचे गिर जाएगा। आपका पानी नीचे गिर जाए, क्यों गिरा? क्योंकि आप स्टेट में क्या कर रहे हो, आप चेंज तो ला रहे हो, लेकिन बहुत तेज चेंज नहीं लाया। हाँ, अगर मेरे हाथ के बजाय लेट से कोई मशीन होता ना, और कोई मशीन होता जो बहुत तेज घुमा पाता, समझ रहे बात, क्या करता, बहुत तेजी में अगर घुमा पाता, तो भी पानी नहीं गिरता उस समय। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हो, अगर बहुत तेजी से स्टेट में चेंज लाया जाए, तो बेसिकली क्या होता है, बहुत तेजी से जब चेंज में लाया, तो आपका ग्लास तो मोशन में आ गया, लेकिन उसमें रखा जो पानी है, वो अब भी इनर्शिया ऑफ स्टेट को मेंटेन कर लेगा, अगर बहुत तेजी से चेंज लाया जाए। लेकिन आप देखो, आपके हैंड की बात की है, देखो, होल्ड द ट्रे एंड टर्न अराउंड एज फास्ट एज यू कैन। तो हमारी बात हो रही भैया, किसी मशीन की बात नहीं हो रही। अगर आप खुद से टर्न करोगे, तो आप में इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि आप बहुत तेजी से उसको घुमा सको। अगर आप बहुत तेजी से नहीं घुमा पाओगे, तो स्वाभाविक है कि आपका पानी सारा नीचे गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि इनिशियली आपका वाटर जो है ग्लास के अंदर रेस्ट को मेंटेन कर रखा था, इनर्शिया ऑफ रेस्ट को, लेकिन घुमाने से क्या हुआ, इनर्शिया ऑफ मोशन में आ गया, और सारे पानी आपके नीचे, हो सकता है कपड़े में भी आपके गिर गए हो। ठीक है ना? तो ये आपके सारे एक्टिविटी रखे थे जो इनर्शिया से रिलेटेड थे। तो हमने क्या करा, क्लास 9 साइंस चैप्टर 9 से फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में न्यूटन का फर्स्ट लॉ बड़े आराम से समझ लिया। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का मुस्कुराहट के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।